नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, एक्सेलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। तो द केमिकल्स की जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, न्यू सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, फॉर्म्ड होता है यानी कि बनता है। तो यहाँ पे दिस रिएक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों, न्यू सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। और बच्चों जो ये रिएक्शन बनेगी, जैसे बच्चों यहाँ पे मिल्क टू कर्ड बना देते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं बच्चों, मिल्क टू कर्ड बना। तो इसके अंदर बच्चों एक न्यू सब्सटेंस बन के आया है, मिल्क नहीं है अब कर्ड बन चुका है। लेकिन बच्चों क्या कर्ड टू मिल्क हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, तो नहीं। तो बच्चों ये क्या एक इक्वेशन होती है जो जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और इसकी ये क्या होती है बच्चों, ये रिवर्सिबल नहीं होती, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब बच्चों केमिकल चेंज होता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। जैसे कि हमने देखा बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आएगा, एक तो चेंज इन स्टेट आता है बच्चों, एंड सेकंड इज द चेंज इन कलर, एंड थर्ड वन इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड फोर्थ वन इज द चेंज इन टेम्परेचर। जब बच्चों केमिकल रिएक्शन होता है तो यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन स्टेट यानी कि उसकी अवस्था में, स्टेट कितने हो चाहिए बच्चों, थ्री कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन थ्री जो स्टेट है उसके अंदर क्या आएगा बच्चों, चेंज आएगा। या फिर बच्चों कलर, चेंज इन कलर यानी कि कलर भी चेंज हो सकता है। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस भी उसके अंदर इवोल्यूशन यानी कि ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। थर्ड वन इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों जो केमिकल रिएक्शन होता है, इन दिस चेंजेस लिखेंगे तुम्हें कितने, 4। फर्स्ट वन इज द चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड फोर्थ वन इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों आपको पता चल चुका है जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर इन द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, एंड इन द केमिकल रिएक्शन 4 चेंजेस। फर्स्ट वन इज द केमिकल चेंजेस इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब बच्चों हम नेक्स्ट डिसाइड करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ द केमिकल चेंजेस, इसके बारे में हम नेक्स्ट रीड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे टॉपिक आ चुका है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज। तो इसमें सबसे पहले बच्चों कौन सा आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि A+B इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C। तो यहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंस क्या हो रहा है, फॉर्म्ड, ये बना रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और बना क्या रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन बच्चों इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिएक्टेंट। तो इससे पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए जो रिएक्टेंट होते हैं वो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये दोनों कंबाइन होके जो न्यू सब्सटेंस बनाएंगे बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आप। यहाँ पे बच्चों आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो बच्चों तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, उसके अंदर जो यहाँ पे दो सब्सटेंट है जो रिएक्शन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट कहते हैं। और चाहता द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसे हम कहते हैं बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रोडक्ट। तो बच्चों ध्यान रखना जो रिएक्टेंट है उसमें यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और जो न्यू सब्सटेंस बना है उसे हम कहेंगे बच्चों प्रोडक्ट। और आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट साइड के अंदर लिखते हैं, और जो तुम्हारा रिएक्टेंट होता है उसको हम लेफ्ट साइड के अंदर राइट करते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बताया था कि जैसे सपोज करो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O ये कंबाइन होंगे, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे कहेंगे हम बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों, CaO क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड।
जिसको हम बच्चों कहते हैं क्विकलाइम। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। एक आता है बच्चों जब इसमें पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो बनेगा क्या बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सेलेक्ट लाइम। तो यहाँ पे आपको शो आउट हो रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पे इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है एंड वाटर है वो दोनों कंबाइंड में जुड़ गए और उसके बाद क्या बना बच्चों, इट फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इन्होंने क्या बना दिया बच्चों, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एक डेफिनेशन याद करना बच्चों, सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट से। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि A + B = क्या होता है बच्चों, C। यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट क्या होंगे बच्चों, कंबाइन होंगे और ये फॉर्म टू ए सिंगल प्रोडक्ट। और बच्चों ये क्या बनाएंगे, ओनली सिंगल रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बनाएंगे। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने बच्चों यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो क्विकलाइम है और जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो सेलेक्ट लाइम बन जाएगा। और बच्चों जो सेलेक्ट लाइम होता है, ए सॉल्यूशन ऑफ द सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन जो दिख रहा है इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। जो आप दीवार पे नहीं करते बच्चों, वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर, क्या वाइट वॉशिंग, तो उसके लिए यूज होता है बच्चों कौन सा, सेलेक्ट लाइम। बट बच्चों जब हम वाइट वॉशिंग कर देंगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा स्लोली किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है। और बच्चों ये दोनों मिलके कंबाइन होकर क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज वाइट वॉशिंग। तो इसके 2 और 3 डेज के बाद, किसके बाद, वाइट वॉशिंग के बाद क्या होगा बच्चों, जो तुम्हारा जो सेलेक्ट लाइम है उसने ने क्या किया बच्चों, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो ये क्या करता है बच्चों, इट गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। और ये यूज होता है बच्चों शाइनी फिनिश के लिए, किसके अंदर, टू द वॉल्स के अंदर। तो बच्चों ध्यान रखना, जो सेलेक्ट लाइम है जो वाइट वॉशिंग के लिए काम होता है, और जो तुम्हारा सेलेक्ट लाइम है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaOH. अगर बच्चों ये बाहर जो इन्वायरमेंट में CO2 है उसके साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है बच्चों, ये किसके लिए आता है, फिनिश टू द वॉल के लिए काम आता है, शाइनी फिनिश के लिए। आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो किसका उदाहरण हो, किसको क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज आल्सो CaCO3। तो बच्चों ये किसका एग्जांपल है, ये किसका फॉर्मूला बच्चों, मार्बल का भी है, और ये किसका है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मूला है। सॉरी किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, मार्बल कहते हैं, जो कि यूज होती है बच्चों शाइनी फिनिश टू द वॉल के लिए। और ये भी ध्यान करना बच्चों, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। इसी के अंदर बच्चों एक रिएक्शन आती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसमें हम रीड करेंगे बच्चों, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बच्चों मैंने बताया A एंड B क्या है, 2 रिएक्टेंट है और ये कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट को क्या करेंगे बच्चों, फॉर्म कर देंगे, यानी कि बना देंगे। जब बच्चों न्यू सबस्टेंस बना, यानी कि नया पदार्थ जो बना, नया प्रोडक्ट जो बना, अगर उसके साथ बच्चों हीट भी रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक। और इसका बच्चों एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन। इसके अंदर दोनों ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे बच्चों रेस्पिरेशन का फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ये एक पूरी रिएक्शन है जो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एक्सोथर्मिक का। क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखोगे तो एनर्जी रिलीज हो रही है,
यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी रिलीज हो रही है, और जहाँ पे हीट रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों हम, एक्सोथर्मी। तो बच्चों तुमने यहाँ पे दो चीज़ पढ़ी है, ए और पी प्लस बी बन के क्या बना दिया, सी, यानी कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट को क्या करते हैं बच्चों, फॉर्म्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन बच्चों जब टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा और उसके साथ हीट भी रिलीज होगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने बच्चों ये भी पढ़ लिया कि जो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, वो होता है बच्चों क्विकोलाइन का फॉर्मूला, किसका, क्विकोलाइन का फॉर्मूला। और इसके में अगर हम H2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, सेलेक्ट लाइन का, किसका, सेलेक्ट लाइन का। और आपको ये भी पता है बच्चों, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, वॉल्स के लिए। लेकिन बच्चों जब ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है तो ये किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, CO2 के साथ, और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मार्बल्स। अगली रिएक्शन आता है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और आपको बच्चों इसमें साफ साफ दिख जाएगा, जो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट होगा। कौन सा बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन में A प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे A इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये होता है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों इसकी एक डेफिनेशन आएगी, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू ए गिव सिंपलर प्रोडक्ट। यानी कि बच्चों जो तुम्हारा ये रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट है और ये ब्रेक डाउन हो गया, स्प्लिट होगा किसमें, टू और मोर प्रोडक्ट के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे फेरस सल्फेट, और ये फेरस सल्फेट क्या है बच्चों, सिंगल क्या है, रिएक्टेंट है, और ये किसके अंदर स्प्लिट या ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक्स डाउन हो जाएगा किसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो इसे हम बच्चों कौन सी रिएक्शन करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक आपने पढ़ा था भी बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बच्चों मार्बल या लाइमस्टोन, और ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाएगा, यानी कि ब्रेक्स डाउन हो जाएगा। लेकिन बच्चों जो ये जो ब्रेक डाउन होता है वो प्रेजेंस ऑफ हीट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन ड्यू टू हीट की वजह से बोलेंगे। और बच्चों आपने आगे भी देखा होगा बच्चों, यहाँ पे एक लेड वाला भी आता है, उसमें भी जो ब्रेक्स डाउन होता है किसका, सिंगल रिएक्टेंट का, उसका रीजन क्या होता है बच्चों, हीट। इसके बाद आप बच्चों पढ़ेंगे कौन सा रिएक्शन, यहाँ पे है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, जो सिंगल रिएक्टेंट तो ब्रेक डाउन होगा, अगर उसका रीजन हीट है तो डीकम्पोजिशन ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, हीट की वजह से। लेकिन अगर उसका रीजन सनलाइट है तो ये जो डीकम्पोजिशन होगा बच्चों वो ड्यू टू किसकी वजह से होगा, सनलाइट। तो बच्चों यहाँ पे दो एग्जाम्पल याद करना, यहाँ पे 2AgCl, AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होगा बच्चों, ब्रेक्स होगा किसमें, 2Ag प्लस Cl2। बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है बच्चों, सनलाइट, और इसके अंदर क्या है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड है वो टर्न्स हो रहा है किसके अंदर, ग्रे कलर, ग्रे, क्यों, किसकी वजह से बच्चों, सनलाइट की वजह से। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर चेंज हो गया ड्यू टू सनलाइट। कौन सा कलर आ गया बच्चों, ग्रे। एक एग्जांपल आता है बच्चों सिल्वर ब्रोमियम। तो बच्चों यहाँ पे ये भी एग्जांपल याद करना कि यहाँ पे जो सिल्वर ब्रोमियम है यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड है वो बच्चों ब्रेक्स होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक होगा 2Ag प्लस Br2 ड्यू टू सनलाइट। बच्चों एक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की वजह से भी होता है, और उसका एग्जांपल होता है बच्चों 2H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2। तो बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू 3 रीजन हो सकता है, सनलाइट, इलेक्ट्रिक, और एक होता है बच्चों हीट। तो बच्चों ध्यान रखना, सनलाइट में क्या आएगा 2AgCl और 2AgBr, और इलेक्ट्रिक में क्या आएगा बच्चों 2H2O। और बच्चों जो मैंने बताया अभी आपको हीट में, तो एक आता है लेड नाइट्रेट, एक आता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट,
और एक बच्चों आता है फेरस सल्फेट। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? हीट के। अब बच्चों आता है कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सपोज करो बच्चों यहाँ पे मोटा इंसान है, यहाँ पे पतला इंसान है, और मोटा इंसान पतले इंसान को भगा के अपनी यहाँ पे खुद बैठ जाएगा, इसको क्या कर देगा बच्चों? बाहर भगा देगा। तो लेकिन बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, यहाँ पे एक फेरस है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कौन सा बच्चों? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और ये बच्चों मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है बच्चों? डिस्प्लेस करता है किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों Fe है क्या? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और कॉपर क्या है बच्चों? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ पे FeCu की जगह आके आ जाएगा और Cu को क्या कर देगा बच्चों? बाहर भगा देगा। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं बच्चों, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनोदर एलिमेंट। कौन है बच्चों? कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक और एग्जांपल देखते हो बच्चों, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। इनमें मोर रिएक्टिव कौन है बच्चों? जिंक। लेस रिएक्टिव कौन है बच्चों? कॉपर। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया बच्चों? यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन कराएगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों हमने देखा जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो बच्चों ध्यान रखना, लेड और जिंक दोनों मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं किससे? कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो बच्चों क्या करेंगे? वो डिस्प्लेस कर देंगे। अगर तुमसे पूछे बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो तुम्हें बताना है द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल बता देना बच्चों, FeCuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। आप बच्चों बता सकते हो इन दिस रिएक्शन फेरस यानी कि आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? द रिएक्शन इन विच आयंस एक्सचेंज। तो बच्चों तुमने देखा होगा इसके अंदर यहाँ पे Na2SO4 है और BaCl2 है। तो SO4 के साथ कौन है बच्चों? सोडियम है। और ये सोडियम अब किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन के पास। तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे बच्चों बेरियम जो क्लोराइड के पास था, वो क्या आ जाएगा? वो सल्फेट के पास चला जाएगा। क्या बना देगा बच्चों? बेरियम सल्फेट। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है? आयन एक्सचेंज होते हैं। तो बच्चों द सच रिएक्शन इन विच देयर इज द एन एक्सचेंज ऑफ द आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयन एक्सचेंज होते हैं किसके बच्चों? रिएक्टेंट के। उसे हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अंदर क्या आता है बच्चों? द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको बच्चों पता होगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन दिख रही है 2Cu प्लस O2 हीट इज इक्वल टू 2CuO। तो बच्चों ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो बच्चों क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। तो द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों इसके ऊपर कोटेड हो जाएगा किसका? ब्लैक कलर का। वाई हैज दिस ब्लैक कलर सबस्टेंस फॉर्म? दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों इस कॉपर ऑक्साइड में क्या ऐड हो चुका है बच्चों? ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। और जिस रिएक्शन में बच्चों ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन बच्चों इफ हाइड्रोजन, अगर इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर इफ हाइड्रोजन गैस हम पास्ट कवर दिस हीटेड मटेरियल CuO,
यानी कि बच्चों इसके ऊपर हम अगर हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो द ब्लैक कलर किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, टर्न्स ब्राउन के अंदर हो जाएगा। तो बच्चों ये दूसरी रिएक्शन आ गई कि यहाँ पे कॉपर के पास क्या था बच्चों, ऑक्सीजन था, और यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों, गायब हो गया। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया बच्चों, ऑक्सीडेशन, और ये कौन सी अभिक्रिया है, रिएक्शन है बच्चों, रिडक्शन। इफ ए सबस्टेंस, देखो बच्चों इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर सकते हो, इफ ए सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, और इफ ए सबस्टेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन उसको हम बोलते हैं इट इज सेड टू बी द रिडक्शन या रिडक्शन अभिक्रिया। जो बच्चों जहाँ पे गेन होता है किसका, ऑक्सीजन का, वो कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और बच्चों जहाँ पे लॉस होता है ऑक्सीजन का उसे हम कहते हैं बच्चों रिडक्शन। लेकिन बच्चों कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज, इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ से डेफिनेशन लिखना, one reactant get oxidized while the other reactant gas reduced during a reaction। यानी कि बच्चों जो अगर कोई रिएक्शन हो उसके अंदर एक रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब उसके पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गेन हो जाएगी, बल्कि अदर गेट रिड्यूस, यानी कि जो दूसरा रिएक्टेंट है बच्चों उसके पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है बच्चों, ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी। तो इसको रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या गया बच्चों, ऑक्सीजन गेन किया इसने, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और बच्चों इसके कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था और यहाँ पे कॉपर ही रह गया, ऑक्सीजन गायब हो गया यानी कि लॉस हो गया, तो इसको हम कहते हैं बच्चों रिडक्शन। और ये दोनों प्रोसेस होती है बच्चों उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और बच्चों उसका बेस्ट एग्जांपल आएगा यहाँ पे क्या आता है बच्चों, फोरोजन। तो बच्चों आपने देखा होगा, यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हमने देखा होगा बच्चों, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन जो आर्टिकल होते हैं बच्चों, लोहे से बने चीज होते हैं बच्चों, आर शाइनी वेहन न्यू, जब वो नए होते हैं तो चमकीले होते हैं, बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन ना लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद उसके ऊपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है, मतलब जंग लग जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों, इज कॉमनली नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है बच्चों जंग लगना। सम अदर मटेरियल भी हो सकते हैं जिसमें आप मेजर कर सकते हो, यहाँ पे सिल्वर मेजर कर सकते हो या कॉपर मेजर कर सकते हो। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि बच्चों आपने देखा होगा कि जो सिल्वर होता है उसके ऊपर कैसा कलर आता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, और बच्चों ग्रीन कोटिंग आएगी किसके बच्चों, कॉपर के अंदर। भी बेस्ट एग्जांपल किसके हैं बच्चों, कोरोजन के। यानी कि जो तुम्हारा फेरस है, आयरन है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाएगी, और कॉपर पे बच्चों ग्रीन कलर की जो कोटिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कोरोजन कहते हैं। लेकिन बच्चों कोरोजन का प्रिवेंट यानी कि बचा कैसा जाए, तो बच्चों जो भी आर्टिकल्स होते हैं जो इन चीज़ों के बने होते हैं, या तो उसके ऊपर पेंट कर दो या फिर जिंक की लेयर किस पे क्या कर दो, जिंक की लेयर चढ़ा दो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कोरोना से बच सकते हैं। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि टू कार बॉडीज वगैरह, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह, ये सब बच्चे किसके बने होते हैं, आयरन के, उस पर पेंट किया जाता है ताकि कोरोजन ना हो। तो ये बच्चों किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि बच्चों ये सब हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है बच्चों वो O2 प्लस H2O की प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फेरस, यानी कि लोहा को अगर ऑक्सीजन मिले और हाइड्रोजन मिले तभी उसके क्या लगेगी बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जंग लगेगी। एक आता है बच्चों रैंसिडिटी। तो आपने पढ़ा होगा कि बच्चों जब कोई ऑयली चीज आती है तो क्या हो जाती है बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसका मतलब उसके अंदर जब वो सपोज करो फैटी चीज या ऑयली कंटेनिंग फूड मटेरियल जो होते हैं बच्चों वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो उसके अंदर टेस्ट जो होगा चेंज हो जाएगा और वो स्मेल करने लग जाएंगे बच्चों।
क्योंकि बच्चों क्या होता है, जो तुम्हारा जो ऑयली चीज़ होता है जैसे कि चिप्स वगैरह, वो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, स्मेल एंड टेस्ट चेंज होता है। तो बच्चों इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इनसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज़ करते हैं बोलो, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होगा बच्चों स्मेल और टेस्ट चेंज नहीं होगा। आपने देखा होगा बच्चों, जो यूजुअली हम चिप्स यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं बच्चों, चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। किसका बच्चों, नाइट्रोजन गैस का। तो तो आपको पता चल चुका है बच्चों, चिप्स के अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस जब तक अंदर है तब तक ये जो चिप्स या ऑयली चीज़ होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, और हमारा जो चिप्स है वो बच्चों क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक लास्ट टॉपिक है बच्चों उसका, इक्वेशन को बैलेंस करना। देखो बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमने बच्चों जो क्लास 9 थी उसमें एक रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें साफ साफ लिखा था बच्चों, उसमें लिखा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टोर्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे, इसलिए हमें क्या, कौन सा यूज़ करना है, लॉ करना है बच्चों, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज़ करके हमें दोनों तरफ क्या करना है बच्चों, मास को इक्वल करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी उसके अंदर एटम होंगे, एटम को LHS साइड और RHS साइड क्या करना पड़ता है बच्चों, इक्वल करना पड़ता है। अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो बच्चों उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे देखो बच्चों, ये बच्चों इधर वाली साइड कौन सी है बच्चों, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाली बच्चों तीर के निशान के एरो के आगे वाली राइट हैंड साइड। तो बच्चों जिंक यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक यहाँ पे कितना है बच्चों, 1। बच्चों ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2H2O लिखा है तो O का यहाँ पे कितना है बच्चों, 1, और ये 1 इसके साथ वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन के कितने होंगे बच्चे, 2। हाइड्रोजन की बात करें तो बताओ 2 × 2 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 4। तो ऐसे चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर तुम्हारे पास आई H2 सिर्फ, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है इसके अंदर बच्चों, 2 एटम है। तो यहाँ पे जिंक का कितना एटम है बच्चों, 1। हाइड्रोजन का कितना एटम है बच्चों, 2। सल्फर का कितना एटम है बच्चों, 1। ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, 4। पहले तो सारे एलिमेंट लिखो और उसका LHS साइड में एटम्स कितने हैं। अब बात करते हैं इसको बच्चों राइट हैंड साइड में। तो जिंक का एटम कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है। सल्फर का बच्चों कितना है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 है। और हाइड्रोजन का कितना बच्चों, 2 है। तो आप देखोगे बच्चों की जिंक का इधर LHS RHS में इक्वल है, हाइड्रोजन का LHS और RHS में इक्वल है, सल्फर का LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है, और ऑक्सीजन का LHS में भी 4 है और RHS में 4 है। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन बच्चों आपको बैलेंस इक्वेशन ना दे तो हम उस इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे बच्चों आपके पास एक एग्जांपल आएगा यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल। अब बच्चों तुम तीर का निशान है, इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाले को राइट हैंड साइड डिनोट कर लिया, और हमने सबसे पहले किसका नाम लिखा बच्चों, एलिमेंट का। अब बच्चों बात करते हैं किधर, लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहाँ पे बच्चों Fe में कितना एटम है, 1 है, और यहाँ पे H में कितने बच्चों, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना बच्चों, 1। और अगर राइट साइड की बात करेंगे तो Fe का कितना बच्चों, 3, हाइड्रोजन का कितना बच्चों यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन का कितना बच्चों, 4। तुमने देखा बच्चों यहाँ पे फेरस की बात करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड तो 3 है, लेकिन राइट हैंड साइड बच्चों कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। तो बच्चों अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नई रिएक्शन आएगी बच्चों, 3Fe + H2O = Fe3O4 + H2O4 है बच्चों यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बच्चों दोबारा लिखो, फिर Fe का कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 आ गया। क्या H का कितना बच्चों, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन का कितना बच्चों, यहाँ पे 1 है। और इधर बच्चों हमने कुछ चेंज किया नहीं, सेम है, 3, 2 और 4। तो ये बच्चों नया बन चुका है, इसको एलिमिनेट कर देना। अब आपने देखा कि फेरस तो मैच हो गया, और ऑक्सीजन भी मैच हो, हाइड्रोजन भी मैच हो गया। हमारा बच्चों ऑक्सीजन मैच नहीं हो रहा, और RHS में कितना हमारे 4, LHS में कितना है 1। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 से। किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। तो बच्चों ये रहा ऑक्सीजन, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हमारी नई रिएक्शन बन के आएगी, 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + H2। अब हम नया बनाएंगे बच्चों, Fe का कितना आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3, H का कितना आएगा 2, 2 4 × 8। तो H का कितना बच्चों यहाँ पे 8,
और ऑक्सीजन का 1/4 या कितना हो गया बच्चों 4। बच्चों हमने इधर कुछ चेंज किया नहीं, यहाँ पे Fe3 है, H कितना 2 और कितना बच्चों यहाँ पे 4। अब इसको क्या कर देंगे बच्चों, एलिमिनेट करेंगे, नया रखेंगे। तो आपने देखा बच्चों Fe तो बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। और बच्चों हाइड्रोजन LHH साइड 8 है, राइट हैंड साइड कितना है बच्चों 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 2 से। किसको, राइट हैंड साइड में किसको, H को। तो राइट हैंड साइड में बच्चों, राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों इसका 2 है, तो इसको 4 करेंगे। और यहाँ पे बच्चों कितना 8 ने 2 ने बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तब जाके कितना होगा बच्चों 8 होगा। और इधर भी कितना है 8, तो बच्चों इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, इधर 3 बच्चों यहाँ पे Fe3 है, हाइड्रोजन का 8 है, ऑक्सीजन का कितना बच्चों यहाँ पे 4 है। इधर देखा हमने 3, ऑक्सीजन का कितना बच्चों यहाँ पे 4, H का कितना था 2। तो हाइड्रोजन को इसको बैलेंस करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों बचे 4 से। किससे किया बच्चों मैंने इसको 4 से। तो हमारी इक्वेशन आएगी बच्चों 3Fe + 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 + 4H2। अब चेक करेंगे बच्चों, इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ पे। इधर देखेंगे बच्चों Fe का कितना आ चुका है यहाँ पे 3 आ चुका है, H का 2 4 से कितना आ चुका है बच्चों 8 आ चुका है, और ऑक्सीजन का कितना आ गया यहाँ पे बच्चों 4 आ गया। सबको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे भी बच्चों देखोगे तो Fe का कितना है बच्चों यहाँ पे 3 आ चुका है, 2 नंबर पे H2 से कितना है बच्चों 8 आ चुका है, और ऑक्सीजन का कितना बच्चों 4 है। अब चेक करेंगे Fe का इधर भी 3 इधर भी 3, H का इधर भी 8 इधर भी 8, ऑक्सीजन का इधर भी 4 इधर भी 4। तो बच्चों ये इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, वो तुम आसानी से सीख सकते हो। बस ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्शन LHS साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन RHS साइड को हमें क्या करना है बच्चों, इक्वल करना है। पहले एलिमेंट के नाम लिखना, फिर LHS साइड उनका एटम कितना है, RHS साइड करना, दोनों को इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करना। इसी के साथ बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।